हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 25 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पार्ट नंबर 24 में हमने क्वांटम नंबर्स को पढ़ा है। अब हमें ऑर्बिटल्स की स्टडी करनी है। ऑर्बिटल्स की स्टडी करने से पहले हम एक बार क्वांटम नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं किसी एटम की, जो कि एटम सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस है, जिसके चारों ओर पाए जाने वाले शेल नंबर 1, 2, 3, 4 जिसे कि KLMN से लिखा जाता है, KLMN से डिनोट किया जाता है। ये जो कोश हैं, ये जो शेल है आगे फर्दर डिवाइड है SPDF सब शेल में। सब शेल आगे फर्दर डिवाइड है ऑर्बिटल्स में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि के शेल, जैसे हम शेल की बात कर रहे हैं, के शेल, हम उसमें देखेंगे कि क्या है उस के शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, नंबर ऑफ सबशेल या नेम ऑफ सबशेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ML की वैल्यू, ऑर्बिटल्स की वैल्यू, कितने ऑर्बिटल्स हैं और उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम के शेल की। के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, क्योंकि n = 1 को के शेल बोला जा रहा है, n = 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू यहाँ 1 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि L है, जिसकी वैल्यू होती है 0 to n-1, n की वैल्यू 1 है तो 0 to 1-1 यानी 0। इस 0 के लिए नेम ऑफ सबशेल, जब 0 वैल्यू होती है किसी सबशेल की तो उसे S बोला जाता है, S सबशेल। और ये फर्स्ट शेल है, इसलिए फर्स्ट S यानी 1S। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो डिपेंड करती है -L 0 to +L, -L से स्टार्ट होते हुए +L तक जाती है। तो ये देखिए L की वैल्यू 0 है, तो 0 अगर वैल्यू है तो -L 0 देन +L 0 आएगा। उसके बाद अगर हम देखें कि ऑर्बिटल्स कितने हैं, ये है 1S, एक सिंगल ऑर्बिटल है ये, तो 1 ऑर्बिटल है इसमें। इस ऑर्बिटल को एक ब्लॉक के जैसे डिनोट किया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था। एक पॉजिटिव हाफ, एक नेगेटिव हाफ, यानी एक क्लॉकवाइज राउंड स्पिन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनको एक अपर एरो और एक लोअर एरो, इन दोनों तरीकों से बताया जाता है। अपवर्ड एरो जो है क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और जो डाउनवर्ड जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो इस तरीके से एक प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 है, यानी के शेल में पाए जाने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद बात करें हम L शेल के लिए, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि n = 2 है L शेल के लिए। इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर्स L की वैल्यू होती है 0 to n-1, यानी n की वैल्यू अगर 2 है तो 0 to n-1 यानी 0 to 2-1 = 0 and 1। इसको वर्टिकली मैंने लिखा है ताकि आप अच्छे से क्लियर से देख पाएं। 0 and 1 ये 2 वैल्यूज हैं L की, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स 2 है। अब हम बात करें 0 के लिए होता है S and 1 के लिए होता है P, और ये 2 नंबर शेल है इसलिए 2S। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 2S के लिए L की वैल्यू 0 है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है -L से 0 +L तक जाते हैं, तो 0 के लिए 0 एंड 2P के लिए L की वैल्यू 1 है, तो -1 से +1 तक, -1, 0 एंड +1 ये 3 वैल्यूज हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 0, -1, 0 एंड +1 ये करके 4 वैल्यूज हो गई हैं, 1 + 3। और इन 1 + 3 जो ऑर्बिटल्स हैं, इन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं इन 4 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी है। L कोश में, L जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। इसके बाद बात करें हम M शेल की, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है 3, क्योंकि n = 3 होने पे M शेल है, n की वैल्यू है 3। और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जो कि है L, जो कि है 0 to n-1, तो 0 to 3-1 = 0 to 2, तो 0 to 2 0 1 2
ये 3 वैल्यूज आती हैं। हमें पता है 0 के लिए S है, 1 के लिए P है और 2 के लिए D है, और ये थर्ड नंबर शेल है इसलिए 3S, 3P, 3D। जब हम बात करें S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, तो S के लिए 0 होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, P सब शेल के लिए 1 वैल्यू है L की, तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है -1 से +1 तक जाएंगे, -1 0 +1, और D के लिए L की वैल्यू 2 है, तो ये -2 से स्टार्ट होते हुए +2 तक जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। क्लियर? अब हम देखें कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो गए हैं। ये 1, ये 3 और ये टोटल 5। 1 + 3 + 5 = 9 ऑर्बिटल्स हो गए हैं। ये 9 ऑर्बिटल्स हैं, और यदि इन सभी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी है M शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम बात करें लास्ट हमारा N शेल जिसके लिए N = 4 होता है, तो N की वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है वो N शेल के लिए 4 है। इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो कि L = 0 to n-1 होता है, तो 0 to n-1 N की वैल्यू 4 है, तो 0 to 4-1 = 3, यानी 0 1 2 3 ये 4 वैल्यूज हैं 0 से लेके 3 तक के लिए। अब हम जानते हैं कि जब 0 वैल्यू होगी L की तो उस सब शेल का नाम क्या होगा? S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। ये 4th नंबर शेल है इसलिए 4S, 4P, 4D, 4F। अब हम जानते हैं कि S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी, क्योंकि S के लिए L की वैल्यू 0 है और -L 0 to +L तक जा रहा है, तो S के लिए 4S के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है वो 0 है। 4P के लिए, क्योंकि P की वैल्यू 1 है L के लिए, L = 1 होने के कारण -1 से +1 तक जा रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, तो -1 0 +1। इसके बाद बात करें D सब शेल के लिए, तो D के लिए L की वैल्यू जो है 2 है, तो -2 से स्टार्ट करते हुए +2 तक लेके जाना है, -2 -1 0 +1 and +2। इसी तरीके से 4F के लिए L की वैल्यू 3 है, तो -3 से स्टार्ट करते हुए +3 तक लेके जाना है, -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3। तो ये कितना हो गया है? 1 + 3 + 5 + 7, टोटल हो गए हैं 16। अगर ये 16 ऑर्बिटल्स हो गए हैं हमारे पास, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 16 2 32। तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन सभी में भरे जाएंगे। सिक्सटीन 2 32। तो मैक्सिमम कैपेसिटी है N शेल के लिए, N शेल में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स की है। कैसे है? क्योंकि इनमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 16 ऑर्बिटल्स हैं, और 16 ऑर्बिटल्स प्रत्येक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग 16 2 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैपेसिटी है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमने देखा है कि शेल में किस तरीके से सब शेल ऑर्बिटल्स डिवाइड हैं और किस तरीके से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे जब हम इस चीज़ को अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू 3। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 3 दे रखी है, n = 3 है, तो हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। ये देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 3 है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 3 है, ये कौन सा शेल है? M शेल है। इस M शेल में जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जब 3 आ रही है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9 ऑर्बिटल्स हैं।
ठीक है, 9 ऑर्बिटल्स है और 9 ऑर्बिटल्स की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पूछा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं यहाँ, ये 9 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं। इनको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। जो n की वैल्यू दे रखी है, जो n की वैल्यू दे रखी है, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। यहाँ n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9। तो इसी तरीके से सिंपल से हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूले से निकल गया है, लेकिन यहाँ पूरा इस चीज़ को डिस्क्राइब करके दिखाया है कि किस तरीके से ये 9 ऑर्बिटल्स हो रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चों हम देख रहे हैं कि शेल जो है उससे हम सब शेल निकाल रहे हैं, n की वैल्यू से l की वैल्यू निकाल रहे हैं, l की वैल्यू से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ml की वैल्यू निकाल रहे हैं, और यहाँ से हम वापस से ऑर्बिटल्स की संख्या निकाल रहे हैं। तो ये इस तरीके से पूरा डिस्क्राइब करके पता चल रहा है आपको कि 9 वैल्यू कहाँ से आई है। और यहाँ हम सिंपल फॉर्मूले से देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ऑर्बिटल्स टोटल हैं। अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन ऑर्बिटल्स में, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, तो इस फॉर्मूले के आगे हम अगर 2 लगा देंगे 2n स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 2n स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी है n इज इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स। अब हमें ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करना है, कैसे करना है, यहाँ हमें n की वैल्यू दी है, l की वैल्यू दी है, हमें ऑर्बिटल निकालना है। n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है, हमें ऑर्बिटल पता करना है कि कौन सा ऑर्बिटल है ये। अगर n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, यहाँ देखिए बच्चों, जहाँ n की वैल्यू, ये n की वैल्यू है 2, जब n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। देख सकते हैं इसको, जब n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो ये 2p ऑर्बिटल है, 2p। तो हम यहाँ लिखेंगे 2p। सेकेंड क्वेश्चन दे रहा है ये, जब n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, जब n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, तो ये है 4s। देख पा रहे हैं इसे, ये है 4s। जब n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 3 है, जब n की वैल्यू 5, यहाँ पे हमने 4 तक ही लिखा है, जब n की वैल्यू 5 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो है इसके लिए 5 है, तो हम 5 और 3 जो है सब शेल की वैल्यू अगर 3 है, तो देखिए 3 होने पे f होता है सब शेल इसका, तो 3 यानी 5f है, ये 5f। अब हम बात करें n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, जब n की वैल्यू 3 है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 3 है, यानी थर्ड नंबर शेल है ये, थर्ड, और 2 नंबर है l की वैल्यू 2। जब l की वैल्यू 2 होती है तो ये कहलाता है, ये कौन सा, इस नेम ऑफ सब शेल क्या है, d, तो ये हो गया d। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये थर्ड नंबर शेल है, n इज इक्वल टू 3 और l की वैल्यू अगर 2 है, n इज इक्वल टू 3 और l की वैल्यू 2 है, तो ये 3d ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है। कुछ इसमें से फेक ऑर्बिटल है, हमें पता लगाना है कौन सा फेक ऑर्बिटल है। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट दिया है इसमें 1p, यानी 1 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 1 है, और इसमें उन्होंने बताया है क्वेश्चन में 1p, जबकि सब शेल जो 1 नंबर जो शेल है उसमें एक ही सब शेल है, वो है s1s। इसके अलावा इसमें कोई भी सब शेल नहीं है, तो 1p इज नॉट पॉसिबल, 1p पॉसिबल नहीं है। इसके बाद बात करें 2s पॉसिबल है। यहाँ बात करें 2 सब शेल की, 2 शेल की, उसमें s यानी 2 की जो वैल्यूज हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसके लिए 0 और 1 होता है, यानी 2s और 2p होते हैं, तो 2s दे रखा है, तो 2s पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ये। 2p
थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा 2p, तो 2p पॉसिबल है। सेकेंड नंबर शेल में जो 0 एंड 1 वैल्यू है L की, उसमें 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आते हैं, तो 2p ऑर्बिटल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके बाद बात करते हैं 3f, यानी थर्ड नंबर जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है थर्ड, इसमें 3f, 3 के लिए हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आती है 0 to n-1 करने पर 0, 1, 2, यानी SPD है ना। 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। यहाँ F की वैल्यू नहीं है, यानी थर्ड नंबर जो हमारा शेल है उसमें F नहीं आता, उसके सब शेल में 3f नहीं आता। तो ये जो ऑर्बिटल है 3f ऑर्बिटल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3s है, 3p है, 3d है, 3f पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चंस तभी पॉसिबल हैं जब क्वांटम नंबर्स हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर होंगे। अब आने वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 26 में हम करेंगे ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को अच्छे से समझेंगे, ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है वो देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 26 में। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।